हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगला जो हमारा क्लास होगा वो लेव वैगोत्स्की से संबंधित क्लास होगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास, वृद्धि और विकास और जीन पियाजे से संबंधित सारे अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को और सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करवा रखा है, तो जाकर प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, जो कि आपके सीटेट और किसी भी टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बात करते हैं लेव वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेव वैगोत्स्की जो थे रूस के रहने वाले थे, और यहाँ पर उनकी फोटो देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड। ठीक है, चलिए। लेव वैगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रूसी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में अपनी मत और अपनी राय दिया था। इनका मानना था कि सामाजिक संपर्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो बच्चे सामाजिक संपर्क में रहते हैं, समाज में मिलते जुलते रहते हैं, समाज से जुड़ते हैं, वो उनके विकास में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है फ्रेंड, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया मतलब होता है जुड़ाव होना, यानी कि समाज के लोगों से जुड़ना, समाज के लोगों से बातचीत करना, एक तरह से अंतःक्रिया करना मतलब कि एक दूसरे से मिलकर कार्य करना। ठीक है, अंतःक्रिया करके सिखाता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। कहने का इनका तात्पर्य क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद क्या होता है, विकास होता है। ठीक है ना। तो जहां भी हम लोग देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित क्वेश्चन में, तो हम लोगों को क्या करना है, लेव वैगोत्स्की वहां पर टिक कर देना है। 100% क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, क्योंकि लेव वैगोत्स्की हमेशा बच्चों को समाज से जोड़ कर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। वैगोत्स्की के अनुसार शिक्षण तब होता है जब बच्चे लोगों और पर्यावरण के साथ संवाद करते हैं। देखिए, वैगोत्स्की कहते हैं कि शिक्षण तब होता है, यानी कि बच्चे तब सीखते हैं जब वो क्या करते हैं, लोगों और पर्यावरण मतलब कि वो जहाँ रहते हैं आस पड़ोस, परिवेश से संवाद करते हैं। संवाद मतलब होता है बातचीत करना। संवाद मतलब क्या होता है फ्रेंड, बातचीत करना। इनका मानना है कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, यानी कि हमारे जो समाज में अलग अलग संस्कृतियां हैं, ठीक है ना, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग समाज में लोग रहते हैं, तो यानी कि विविधता है। ठीक है ना। तो विविधता के कारण बच्चे में जो क्षमताओं और व्यवहारों का आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कहने का मतलब इनका है कि अलग अलग संस्कृतियां क्या करती हैं, बच्चों के क्षमताओं और उनके व्यवहारों को क्या करते हैं, एक डायरेक्शन देती है, यानी कि एक आकार देती है कि कैसे हमें समाज में अपना प्रतिनिधित्व करना है, अपने बातों को रखना है, समाज में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। उसी से उनका विकास होता है। उसी से क्या होता है, उनका विकास होता है फ्रेंड। ठीक है, उसी से उनका विकास होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, जीन पियाजे से साफ उलट इनका विकास होता है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे दुनिया का अनुभव करके नए चीजों को सीखते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बच्चे समाज में जुड़कर अपने संज्ञानात्मक विकास को प्रोन्नति करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। वैगोत्स्की ने दावा किया है कि हम 4 प्राथमिक मानसिक कार्यों के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, यानी कि 4 जो प्राथमिक मानसिक कार्य हैं, जो हमारे दिमाग के सबसे पहला कार्य जो है, उसके साथ ही इंसान पैदा होता है। ठीक है, इंसान जब जन्म लेता है तो वो 4 मानसिक कार्य क्या क्या है, ध्यान है, यानी कि कोई भी चीज हमको क्या करना है, ध्यान देना रहेगा। ठीक है, ध्यान है। ठीक है, संवेदना है, संवेदना मतलब कि इमोशन। धारणा, किसी भी प्रारूप में, किसी भी चीज में हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को ढाल सकेंगे। ठीक है, उसी को तो धारणा कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने को क्या कहेंगे, धारणा कहेंगे। और स्मृति मतलब कि जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी चीजें होती हैं, हमको याद तो रहना चाहिए ना। तो स्मृति के मतलब क्या होता है,
याद रहना, यानी कि मेमोरी होता है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं आगे क्या है। यह हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है जो हमें इन प्राथमिक कौशलों का उपयोग विकसित करने और अंततः उच्च मानसिक कार्यों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। देखिए, ये कहते हैं कि जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जो है ना, वो हमारी जो ये 4 प्राथमिक कौशल है, इनको उपयोग करने के लिए विकसित करता है। ठीक है ना, इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उच्च मानसिक कार्यों को, जो हमारे दिमाग में जो बड़ी बड़ी चीजें उठती रहती हैं, जो बड़ी बड़ी चीजों मानसिक कार्य करते रहते हैं, उन कार्यों को प्राप्त करने की क्या करता है, अनुमति देता है। ये चारों जो प्राथमिक कौशल है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं ले वैगोत्स्की के महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, जिसमें आप लोग को कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है कि क्या होता है। तो आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी इस कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई वीडियो पर आपको भटकने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए, एक टर्म आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को ही पाड़ कहा जाता है, ढांचा कहा जाता है, मचान कहा जाता है, सहारा देना कहा जाता है, आधारभूत सहायता कहा जाए, अस्थायी सहायता कहा जाता है। ये जितने भी टर्म यहाँ पर लिखे गए हैं, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ भी लिख दे, आपको समझना क्या है, समझना ये है कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। अस्थायी मतलब समझ रहे हैं? अस्थायी मतलब कि जहां जहां बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है, वहां उसको क्या किए, बता दिए या फिर उसका हेल्प कर दिए। ठीक है, या सलाह। ठीक है, सलाह को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। पाड़, ढांचा, मचान, सहारा देना, आधारभूत सहायता, ये सब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये बउआ क्या कर रहा है, ये बउआ साइकिल चला रहा है और इनके पिताजी पीछे से पकड़े हुए हैं। पीछे से साइकिल चला, जब बैलेंस बनने लगे तो धीरे धीरे छोड़ छोड़ कर चेक करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। धीरे धीरे छोड़ेंगे, चेक करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते ये बच्चा क्या करने लगेगा, साइकिल चलाने लगेगा। और ऐसे करके बच्चा क्या कर जाएगा, एक बार पूरी तरीके से सीख जाएगा। तो ये जो पीछे से सहारा दे रहा है ना, इसी को तो हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये जो पीछे से सहारा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसी को तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ऐसे ही कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम और कहीं फंस रहा है, हल्का सा बस हिंट देने की जरूरत है। हाँ, तो वहां पर हम हिंट दे देंगे तो बच्चे आराम से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है ZPD, जिसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है समीपस्थ या निकटस्थ, ठीक है, विकास का क्षेत्र। देखिए, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। देखिए, वास्तविक विकास और संभावित विकास क्या होता है। वास्तविक विकास यह है जो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो आपकी अपनी क्षमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक विकास। मान लीजिए कि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप खुद से 75 नंबर ला पा रहे हैं। आप खुद से, आपकी वास्तविक विकास इतना है कि आप खुद से 75 नंबर ला पा रहे हैं। पिछली बार 75 नंबर लाए थे और इस बार सोचे कि देखिए जो भी 90 नंबर लाना है हमको, ठीक है ना, तो थोड़ा कहीं पढ़ जाते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं। तो आपने जिस चैनल को विजिट किया है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा विश्वास बनाकर रखिएगा। तो आपको लगेगा कि चलिए ये चैनल बढ़िया है, तो यहाँ से हम लोग कुछ गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने संभावना व्यक्त किया कि हमको 90 नंबर लाना है या फिर 100 नंबर लाना है। तो ये हो गया आपका संभावना, यानी कि संभावित विकास, यानी कि क्या हो गया, 100 नंबर हो गया आपका संभावित विकास है। आपने खुद से लाया कितना, 75, संभावना कितना जता रहा है, 100 नंबर का। तो यही दोनों के बीच के जो रेंज है ना, यही दोनों बीच का जो रेंज है, यही दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड, क्षेत्र है, उसी को हम लोग कहते हैं ZP और D। ठीक है, समझ गए दोस्तों कि इसी वास्तविक विकास क्या होता है, संभावित विकास क्या होता है, और वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के रेंज को, क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसके अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भैया,
कि जब कोई बच्चा समस्या को हल करने के निकट पहुंच जाता है, यानी कि आप निकट पहुंच गए हैं, 90 नंबर या 82 नंबर आपको लाना है, ठीक है ना, लेकिन तो थोड़ा सा किसी का हेल्प चाहिए तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, लेकिन मदद के बिना, यानी कि कोई भी उसको मदद कर सकता है, हम हो चाहे कोई और टीचर हो चाहे आपके बुक्स हो, कुछ भी, मदद के बिना समस्याओं को खुद हल करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। यह एक बच्चों की वर्तमान क्षमता और समस्या को हल करने की संभावित क्षमता, ठीक है, के बीच का अंतराल को क्या करता है, दर्शाता है फ्रेंड। ठीक है, समझ गए क्या होता है जेडपीडी? आज के बाद नहीं कंफ्यूजन होगा। चलिए, कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर एक बार हम इसको वहां पर आपको बता देंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अब आते हैं MKO। देखिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। MKO का मतलब होता है कि हमसे ज्यादा जानने वाला, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। हमसे ज्यादा जानने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, हमारे अध्यापक हो सकते हैं, माता पिता, दोस्त, बड़ा भाई बहन, ठीक है, ये सब लोग हमसे जानने वाले हो सकते हैं, छोटा भाई भी हो सकता है, छोटे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, MKO कहते हैं, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए, देखिए इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों बउआ मैया है, ठीक है, तो देखिए ये जो बउआ है और ये जो छोटी सी बच्ची है, ठीक है, इनके पिताजी, ये क्या है, इनके पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी क्या कर रहे हैं, ये दोनों लोग से क्या है, ज्यादा जानते हैं, तो क्या कर रहे हैं, इनको बैठाकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भाषा पर लेव वाइगोत्स्की के विचार निम्नलिखित हैं। देखिए, भाषा पर लेव वाइगोत्स्की के विचार क्या हैं, निम्नलिखित हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए किसका प्रयोग करता है। और यहाँ पर भाषा पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ये आपको हिंदी में और CDP में दोनों में आता है, ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों में आता है भाषा, ठीक है। तो कोई भी इंसान या बालक चाहे कोई भी भाषा का प्रयोग क्यों करता है, अपने व्यवहार को नियोजित करने के लिए, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो भाषा का प्रयोग करेंगे, सीधी सी बात है। हम लोग जो बोल पा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो किसके कारण बोल पा रहे हैं, भाषा नहीं रहता तो बोल पाते हैं, बिल्कुल नहीं बोल पाते, ठीक है। उसी को तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा क्या है, बच्चों की जन्मजात क्षमता होती है, जिसको LAD कहते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेंड, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जीवन के आरंभिक 3 वर्षों में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की के अनुसार जीवन के आरंभिक यानी कि पहले के 3 साल में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में भाषा और विचार क्या हो जाते हैं, ठीक है, भाषा और विचार एक जगह हो जाते हैं, यानी कि भाषा और विचार निर्देशित बाद में क्या करते हैं, एक जगह हो जाते हैं, यानी कि शुरू में स्वतंत्र होते हैं और बाद में एक जगह हो जाते हैं। पहले 3 साल में क्या होते हैं, कौन है कि स्वतंत्र होते हैं और बाद में भाषा विचार निर्देशित करते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए उनका मत, सॉरी यहाँ पर उनका होगा, उसका मत है कि कोई भी कार्य करने से पहले बालक में बाहरी समाज, यानी कि बाहर के समाज संवाद होना आवश्यक है, यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग समाज को देखेंगे, समाज से सीखेंगे, समाज की जितनी भी अवधारणाएं हैं, समाज में जो भी चीजें हो रही हैं, उससे हम लोग सीख के, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करके और अपने कार्यों को अगर सकारात्मक दृष्टिकोण देने की प्रयास करेंगे तो हमारा कार्य ज्यादा सफल होगा। इनका कहने का मतलब यही है, ठीक है। बाहरी समाज के बात करने के लिए भाषा को सीखना आवश्यक है, ठीक है, यानी कि बाहरी या फिर किसी भी लोगों से बात करने के लिए भाषा को सीखना आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है, ठीक है, किनके बीच में, लेव वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच में। देखिए, लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले भाषा आ जाता है, वो कहते हैं कि भाषा के आधार पर हमारा क्या आता है, विचार आता है, लेकिन यही पियाजे कहते हैं कि नहीं, पहले क्या आता है, विचार आता है, ठीक है, पहले विचार अब तब भाषा, ठीक है। ये कौन कहता है, ये कहते हैं पियाजे, ठीक है फ्रेंड, ये कहते हैं पियाजे, ठीक है। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा
कि किनका मत ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में अलग अलग बातें बोली हैं। ठीक है, तो देखिए आंतरिक भाषण, देखे होंगे क्वेश्चन आता है इस तरह से, इसको मौन भाषण भी कहते हैं, भीतरी संभाषण भी कहते हैं, इनर स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, और इसका एज जो होता है 7 वर्ष का होता है। यह अपने विचारों और व्यवहारों को निर्देशित करने के लिए मन में स्वयं से बात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। समझ रहे हैं, जो आवाज ना निकले, ठीक है ना, आवाज ना निकले, मन में ही अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, मन के अंदर ही अपना अपनी बातों को, कार्यों को निर्देशित कर, हम लोग भी करते हैं। ठीक है, हम लोग भी करते हैं ना, अपने मन में ही कुछ कुछ सोचते रहते कि हमको ये करना है, कैसे पढ़ना है, कभी सीडीपी पर ध्यान देना है, कभी ईवीएस पर ध्यान देना है, कभी मैथमेटिक्स बनाना है। तो ये हम लोग अपने अंदर बात करते हैं, उसी को हम लोग आंतरिक भाषण कहते हैं, या फिर वाइगोत्स्की जी उन्हीं को क्या कहते हैं, आंतरिक भाषण कहते हैं, या फिर इनर स्पीच बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये देखिए, ये एग्जांपल देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा अपने आप में सोच रहा है, इसका दिमाग देखिए कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, सोच रहा है कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, स्कूल जाना है, कल नहीं जाना है, नहीं जाना है तो कैसे बहाना बनाना है। ठीक है, ये सब अंदर अंदर अपना अपना भाषण चल रहा है, इसका इनर स्पीच चल रहा है। ठीक है, भगवान करे कल बारिश हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, स्कूल जाने के टाइम पर तो बारिश छूट ही जाता है। ठीक है, ये सब बच्चों के दिमाग में बात चलता रहता था। इस तरीके का जो अंदर अंदर जो बातें चलती रहती है दिमाग के अंदर, उसको हम लोग आंतरिक भाषण के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए, सामाजिक भाषण क्या होता है, दूसरे के साथ बात करने के लिए प्रयुक्त बाहरी संचार। ये देखिए, ये फील्ड में बैठ गया है सारा लड़का, ये सारा बच्चा, ये सारा बाबू, सारा बउआ लोग क्या किया है, फील्ड में बैठ गया है, और सब लोग अपना अपना बात करे कि अरे जानते हो, कल ना मेरी मम्मी ने ये बनाया था, कल मेरी मम्मी ने गुलाब जामुन बनाया था। एक बोल रहा है कि कल मेरी मम्मी ने समोसे बनाए थे। ठीक है, और इसे में अपना बैठकर मजा ले रहा है, यानी कि कुछ कुछ सीख भी रहा है। इंटरेक्शन जो होता है ना, सामाजिक इंटरेक्शन होता है, तो बच्चे अपने परिवेश के जो भी बच्चे होते हैं, अपने समाज के जो बच्चे होते हैं, कुछ सीखते हैं। बात करेंगे तब तभी तो सीखेंगे। ठीक है ना, तो अभी खाली समस्या की बात नहीं, पढ़ाई की भी बात होती है कि अच्छा तुम बताओ कि तुमको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है, हमको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करके। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक भाषण समझिए, जो समाज में बोला जाता है। अब आइए यहाँ देखिए, निजी भाषण आया है, कितना क्यूट बच्चा है। ठीक है, निजी भाषण, भाषा के लिए निर्देश और एक संज्ञानात्मक कार्य। देखिए, सॉरी, भाषा नहीं, स्वयं के लिए, देखिए स्वयं के लिए निर्देशित करना। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि एक 5 वर्ष की लड़की है, अपना टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, तो बताइए कि लेव वाइगोत्स्की उस भाषा को किस रूप में देखते हैं, तो वही निजी भाषा के रूप में देखते हैं। ये बच्चा का देखिए, ये बच्चा सोच रहा है ना कि अरे मैं इतना क्यूट हूँ, क्यों मुझे सबको आता है और किसी करके भाग जाता है। ठीक है ना, तो वही देख रहा है यहाँ पर। कल से कोई आएगा ना तो मैं लुका जाऊंगा। ठीक है, कल से कोई आएगा ना तो मैं दिखूंगा ही ना, नहीं, सब लोग मेरे गाल को जूठा कर देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा सोच रहा है, यानी कि अपने आप में निजी भाषा का बोलिए बोलिए कर बोल रहा होगा, इसका साउंड आता होगा बाहर। ठीक है, कोई देख नहीं रहा है, हालांकि कोई देख भी रहा होगा, लेकिन ये अपने आप में बोल रहा है, अपने आप में मगन है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निजी भाषा कहते हैं। ठीक है, आंटी जी आती हैं किसी करके मेरा गाल को जूठा करके भाग जाती हैं। ठीक है, तो ये बोलने की जो बोल रहा है बच्चा इस तरीके से, ठीक है ना, उसी को निजी भाषा कहते हैं। ठीक है, लास्ट आज का टॉपिक है हमारा अकेंद्रित भाषा। देखिए, अकेंद्रित भाषा में जो होता है ना, ये पियाजे ने दिया है। ठीक है ना, वही निजी भाषा अकेंद्रित और अकेंद्रित भाषा वाला एक दोनों में जोड़कर क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो अकेंद्रित भाषा वह भाषा होता है जो कि बच्चे कोई भी कार्य करते हैं ना, तो अपने आप को केंद्र में रख के करते हैं, और उनको लगता है ना कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वैसा ही सब लोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं वैसा ही सब लोग बोलता है। अपने आप को केंद्र में रखता है, अपने आप को शो ऑफ करता है यहाँ पर बच्चा। और यह जो उम्र होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है पियाजे की, तो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये देखिए 3 से 5 साल की अवस्था होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को केंद्र में रखते हैं, अकेंद्रित भाषण देते हैं और बोलते रहते हैं, और उनको लगता है ना कि जो हम बोल रहे हैं सामने वाले जो है वो भी ऐसा ही करते होंगे, ठीक है, वे वो भी ऐसे ही सुनते होंगे, वो भी हम जो महसूस कर रहे हैं वही महसूस कर रहे होंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में ईगोसेंट्रिक भी कहते हैं, ठीक है ना, अपने आप को केंद्र में रख के सोचना। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी मेन पॉइंट थे और जितने भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते थे, वो सारे चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर किया। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम है लर्निंग विथ प्रकाश, ठीक है। और हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आता हूँ, और ऐसे ही सारे क्लास लेकर आऊँगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और यहाँ पर ईवीएस, सीडीपी, मैथ पेडागोगी, हिंदी, इंग्लिश सबके क्लास लेकर आऊँगा और आपका एग्जाम तक तो पूरा क्लियर करवा दूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। ओके फ्रेंड, बाय।